हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसंट ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि होम रूल आंदोलन जो था वो कहाँ से प्रेरित था। तो ये होम रूल आंदोलन जो था वो आयरलैंड से प्रेरित था। कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। ठीक है, कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था। तो होम रूल आंदोलन जो था वो 1916 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। अगर बात करें हम लाला लाजपत राय की, ठीक है, तो लाला लाजपत राय का एक अन्य नाम है, इनका एक अन्य नाम है, उस नाम से ये जाने जाते हैं। इनका एक अन्य नाम क्या है? तो वो नाम है पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम है पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय का। ठीक है, अच्छा, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है लाला लाजपत राय की? तो वो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया उनकी ये पुस्तक है। ठीक है, ये बहुत प्रचलित पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, बिपिन चंद्रपाल ने किस चीज़ का बहिष्कार किया था। तो बिपिन चंद्रपाल ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? ताकि अपने देश से जो है गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है, इसीलिए जो है बिपिन चंद्रपाल ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त करी गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। ठीक है, JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कटक में हुआ था, कटक में। अब ये कटक कहाँ पड़ता है? तो कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कई बार पूछा कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारणवश हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो हुई थी वायुयान में दुर्घटना के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर बात करें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो ये जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, ये कहाँ है? प्रयागराज, जो कि प्रेजेंट में, ठीक है, वही इलाहाबाद और प्रयागराज, वहीं जो है इनका जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। और इन्होंने किस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता ली थी? क्वेश्चन कई बार पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता ली थी। तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता ली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगर बात करी जाए सरोजिनी नायडू की, ठीक है, तो सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू एक ऐसी प्रथम महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो प्रथम महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, 13 फरवरी 1879 को जो है इनका जन्म हुआ था। किसका? सरोजिनी नायडू का। ठीक है, अच्छा, सरोजिनी नायडू को इनके एक अन्य नाम से जाना जाता है, मतलब इस नाम को छोड़ करके इनका एक अन्य नाम है, प्रचलित नाम है, उस नाम से इनको जाना जाता है। वह नाम क्या है? तो वह नाम है भारत कोकिला। ठीक है, भारत कोकिला, भारत कोकिला, इस नाम से जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो सूर्य मंदिर है ओडिशा में, जिसे हम लोग कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है वो नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह देव। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे ये। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ पर अशोक की, ठीक है, तो अशोक कौन थे। तो अशोक जो थे, इनके जो है शिलालेख आज भी मिलते हैं लिखे गए। एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि इनके शिलालेख जो थे वो किस भाषा में लिखे गए। तो इनके शिलालेख जो है निम्न भाषा में लिखे गए, कई सारी भाषाओं में लिखे गए, लेकिन मुख्य जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, इनके जो शिलालेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए पाए गए। ठीक है, वहाँ की खरोष्टी लिपि और भी कई सारी लिपियाँ हैं जिसमें जो है लिखे गए, बट जो प्राकृत भाषा में है जो है इनके जो शिलालेख हैं वो ज़्यादातर लिखे पाए गए। ठीक है, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 304 BC में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 304 जो है ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। याद रखना आप लोग, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोक का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। ओके, अगर बात करी जाए कृष्णदेव राय की, ठीक है, कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज माने, अष्टदिग्गज मतलब कि जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसी तरीके से कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज हुआ करते थे, जिनमें से एक तेनालीराम भी थे। ठीक है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तेनालीराम जो है किसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो है
अष्टदिग्गज थे, ठीक है, तेनालीराम, ओके, तेनालीराम। अच्छा अगर बात की जाए चंद्रगुप्त की, ठीक है, तो चंद्रगुप्त कौन थे? तो ये जो थे मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था। क्या था? चाणक्य था, ठीक है, चाणक्य था। चाणक्य के द्वारा एक शास्त्र लिखा गया जो कि जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो वह शास्त्र का नाम क्या है? ठीक है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे चाणक्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे चाणक्य ने लिखा है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो वो चाणक्य ने लिखा, ओके। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो नीति थी फूट डालो राज करो, ये किसने दी थी? तो ये नीति जो है लॉर्ड मिंटो ने दी थी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस नीति को किसने अपनाया था, तो इस नीति को जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने इसको अपनाया था। कब अपनाया था? 1905 में इसको जो है अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। इसकी बदौलत, इसी फूट डालो राज करो की नीति के बदौलत बंगाल को इसने 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है, बंगाल को इसने जो है 2 भागों में बांट दिया था फूट डालो और राज करो की नीति को अपना करके, ठीक है। ये नीति लॉर्ड मिंटो ने दी थी। इसने जो है मुसलमानों का चुनाव अलग कर दिया था, ठीक है, और इसको जो है सांप्रदायिकता का जनक भी माना जाता है, सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, ठीक है। अच्छा जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में। याद रखना आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। अच्छा अगर बात करी जाए लॉर्ड वेलेजली की, ठीक है, अगर बात करी जाए लॉर्ड वेलेजली की, तो इसको क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को जो है सहायक संधि का जनक माना जाता है, ठीक है, सहायक संधि का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है, याद रखना आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है, नेपाली भाषा जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है वो सिक्किम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सिक्किम में अन्य भी जो भाषाएं हैं वो कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे लेप्चा, अंग्रेजी, सिक्किमीज, भूटिया एक भाषा है, ठीक है, भूटिया भी बोली जाती है सिक्किम में। तो कई सारी भाषाएं सिक्किम में बोली जाती हैं, ठीक है, तो मुख्य रूप से नेपाली भी यहाँ बोली जाती है, ठीक है। अगर बात करी जाए कर्नाटक में, ठीक है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, याद रखना आप लोग। और यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क है। क्या, कौन सा नेशनल पार्क है? अंसी नेशनल पार्क, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है? अंसी नेशनल पार्क। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। अगर बात करी जाए राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान की कैपिटल का क्या नाम है, यानी राजधानी का क्या नाम है? जयपुर, ठीक है, जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मरुभूमि। यहाँ की जो भूमि है वो मरुस्थल है, मतलब कि मतलब रेत वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ की मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, मरुभूमि, ठीक है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान में है। अगर बात करी जाए आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती, ठीक है, अमरावती। अमरावती कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, अमरावती। अच्छा यहाँ पर जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? याद रखना आप लोग, यहाँ पर वेंकटेश्वर, ठीक है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ओके।